मानव जीवन की आम धारणा। जब तक यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, जनसाधारण का धारणा होती है कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने निर्वाह की खोज करके विवाह कराकर परिवार पोषण करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा तथा पढ़ाएंगे, फिर उनको रोजगार मिल जाए, उनका विवाह करेंगे, परमात्मा संतान को संतान दे, फिर हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। कई बार गांव या गंवाड़ पड़ोसी गांव के वृद्ध इकट्ठे होते हैं तो आपस में कुशल मंगल जानते हैं। तो एक ने कहा कि परमात्मा की कृपा से 2 लड़के तथा 2 लड़की है। कठिन परिश्रम करके पाला पोसा तथा पढ़ाया, विवाह कर दिया, सबके सब बेटा बेटियों वाले हैं। मेरा कार्य पूरा हुआ, 75 वर्ष का हो गया हूँ, अब बेशक मौत हो जाए, मेरा जीवन सफल हुआ, वंश वैल चल पड़ी, संसार में मेरा नाम रहेगा। विवेचन। उपयुक्त प्रसंग में जो भी प्राप्त हुआ वह पूर्ण निर्धारित संस्कार ही प्राप्त हुआ, नया कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता। आशा लगी कि दूसरा लड़की हुई, फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरी तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई, पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ना तो मानव का चाहा हुआ और ना किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कारवश हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य दान धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए, अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाकर फिर पशु आदि के जीवन को भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं चना आदि बीजता है, फिर परिश्रम करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे कक्ष में भर लेता है। यदि वह पुनः बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च कर रहा है तो वर्तमान में तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्व वर्ष के गेहूं चना शेष है, परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह या अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्ण जन्मों के संग्रह है। यदि परमात्मा वर्तमान में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं किया तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रतिवर्ष प्रत्येक मौसम में दान धर्म स्मरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। जैसा कि पूर्वोक्त प्रसंग में एक वृद्ध ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोस कर विवाह कर दिया, मेरा मानव जीवन कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारनीय विषय यह है कि उसने तो पूर्व का जमा खर्च कर दिया, भविष्य के लिए कुछ किया नहीं, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया। कबीर जी ने कहा है कि क्या मांगू कुछ फिर न रहा ही, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दिया न भाती। भावार्थ है कि यदि एक मनुष्य का पुत्र से वंश बैल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख पौत्र थे। वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए है मानव परमात्मा से यह क्या मांगता है जो स्थायी नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका क्या कुछ नहीं हो रहा। भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए
किस आशा को लेकर जीवित है? ना तो तेरा शरीर है, यह भी त्याग कर जाएगा। फिर संपत्ति आपकी कैसे है? जिनको यह विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वह नर यानी मानव नहीं है, वो तो पाषाण है यानी पत्थर है। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार की परिभाषा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त की राज मिले तो भी नाम बेगार। भावार्थ है कि पुराने समय में पुलिस थानों में जीप कार आदि गाड़ियां नहीं होती थी। जब पुलिस वालों को यह रेड या छापा मारनी होती तो किसी प्राइवेट व्हीलर या 4 व्हीलर वाले को जबरदस्ती पकड़ लेते और उसके व्हीकल में बैठकर जहां जाना होता चले जाते। ड्राइवर भी वही करते जो पुलिस वाले कहते तथा पेट्रोल डीजल भी वही अपनी जेब से डलवाता। फिर उस दिन दिहाड़ी भी नहीं कर पाता। पुलिस वाले उसको सारा दिन इधर उधर घुमाते रहते। आम व्यक्ति को यह विचार रहता था कि वह व्हीलर वाला आज बहुत ज़्यादा कमाई करेगा, सारा दिन चलता, परंतु उसका मन ही जानता था उस दिन उसके साथ क्या बीती होती है। ऐसे ही राजा लोग इस जन्म में भक्ति ना करके केवल राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में जीवन समाप्त कर रहे हैं, बेगार करके जाते हैं। पूर्व जन्म के धर्म कर्म से राजा बनता है, वर्तमान जन्म में उसकी पुण्य को खर्च खा रहा होता है। जनता को लगता है कि राजा बड़ी मौज कर रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह बेगार कर रहा है, भक्ति कमाई नहीं कर रहा। यदि व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है तो उसको चाहे उदय अस्थि यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी वह 3 व्हीलर वाले उस व्यक्ति की तरह व्यर्थ की मारो मारा यानी गमा गमी कर रहा है, उसे कुछ लाभ नहीं होना। इसलिए राजा हो या प्रजा, धनी हो या निर्धन, सबको नए सिरे से भक्ति करनी चाहिए, उसी से उनका भविष्य उज्जवल होगा। परमात्मा कबीर जी ने अपने शिष्य संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान समझाया जो इस प्रकार है। राग आसवारी शब्द नंबर 1। मन तू चली रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधी रत्नाकर, कोटि जन्म तो है मरता होके, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर भया भोरे, कौवा हंस पुकारे, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी ने मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांडिया, मिला न निर्गुण राशा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर, बहुर अपूटा आया, असंख्य जन्म तो है मरते हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद महल बट भोरे, बहुर न देह धरे रे, दोचक वहिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, यह मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मीटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, हो रही माया दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। सूक्ष्म वेद की वाणी का भावार्थ है। वाणी का सरल अर्थ है आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है कि यह संसार दुखों का घर है, इसमें भिन्न एक और संसार है जहाँ कोई दुख नहीं है। वह स्थान सनातन परम धाम सतलोक है तथा वहाँ का प्रभु अविनाशी परमेश्वर सुखों का सागर है। सुख सागर अर्थात अमर परमात्मा तथा उसकी राजधानी अमरलोक संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावार्थ है जिस समय में लेखक होता है तो कभी कभी ऐसी लोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना भी कष्ट दे रहा, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव
रहता है। यह स्थिति कुछ मिनट की ही रहती है। उसको महल की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है। वहाँ पर ऐसी असंख्यों लहर आत्माएं में उठती रहती है। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वह दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, ये हानि हो गई, अब क्या करें? ये कहर दुखों की लहर की होती है। उस सतलोक में असंख्यों लहर महर दया की उठती है। वहाँ कोई कहर भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। उसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर गिर गया। ऊपर लिखी वाणियों में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान अर्थात ध्वंस नहीं होता तथा वहाँ रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समुद्र है। जैसे समुद्र जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किमी दूरी चलता है तो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समुद्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं अर्थात वहाँ कोई दुख नहीं है। अब पूर्व में लिखी वाणी का सरल अर्थ किया जाता है। मन तू चलवे सुख का सागर, जहाँ शब्द सिंधी रत्नागर। कोटि जन्म तो है भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे। फुकर सुकर कर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। भावर्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी ने आत्मा तथा मन को पात्र मानकर बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चलवे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहाँ पर शब्द नहीं नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशी पीन से है कि यह स्थान अमर तत्व का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रतन का अगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो। करोड़ों अरबों रुपए संग्रह करने में पूरा जीवन लगा देते हो, फिर मृत्यु हो जाती है। वहाँ जोड़ा हुआ धन जो आपके पूर्व के संस्कार से प्राप्त हुआ था उसे छोड़कर संसार से चले गए। उस धन से संग्रह करने पे जो पाप किया वह आप जी के साथ गए। आप जी ने उस मानव जीवन में तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना नहीं की, जिस कारण से आपको कुछ हाथ नहीं आया। पूर्व के पुण्यों के बदले धन ले लिया, वह धन यही रह गया, आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको मिले तो धन संग्रह तथा भक्ति शास्त्र अनुकूल न करने का पाप, जिनके कारण आप कुकर, कुत्ता, खर, गधा, सुकर, सुगर, कौआ एक पक्षी है, हंस एक पक्षी जो केवल सरोवर में मोती खाता है, बुगा बुगला पक्षी आदि आदि की योनि में प्राप्त करके कष्ट उठाया। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांडिया, मिला न निर्गुण राशा। हे मानव, आप जी ने काल की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव व नगर में घर घर के द्वार पर हांडिया अर्थात घूमा। भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधना निकट के गांव या शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांग कर लाते हैं, उसी से 2 दिन तक निर्वाह करते हैं। रोटियों
को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छलाना कहते हैं। छलाने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों से बांध देते थे। वह रोटियां सूख जाती, उनको पानी में भिगाकर नरम करके खाते थे। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने में जो